नमस्कार नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन हिस्ट्री लाइव पर आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म और ये दिया है आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में ऊपर से चौथा पॉइंट। ये दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, महाजनपद पीरियड वाला जो सेक्शन है उसमें लिखा है जैनिज़्म, बुद्धिज़्म एवं पौराणिक सेक्ट्स। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं और सिलेबस को ध्यान रखते हुए इस टॉपिक को हमने आज लिया है। तो चलिए पढ़ते हैं जैनिज़्म के बारे में। आप एक कॉपी और पेन लेके बैठें और इस वीडियो के एंड तक बने रहें। आपको सारा कुछ इस वीडियो में ही याद हो जाएगा। बात करें जैन धर्म में तीर्थंकरों की संख्या तो वो टोटल 24 हैं। इन 24 तीर्थंकरों के नाम देखते हैं। पहले तीर्थंकर आते हैं ऋषभदेव, आदिनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन। ये जैन धर्म के तीर्थंकर हैं। आगे बात करें, पांचवें तीर्थंकर हैं सुमतिनाथ, पद्मप्रभ, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ। पहले हमने पढ़ा था ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन। इससे आगे बात करें अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अर्हनाथ, मल्लीनाथ, मुनिसुव्रतनाथ, नमीनाथ और नेमिनाथ। यहाँ पे नमीनाथ और नेमिनाथ है। तो 21 से लगा के 25 तक और 1 से लगा के 5 तक इम्पोर्टेंट है। बहुत बार आरपीसी में देखा गया है कि इनमें से सीक्वेंस वाला क्वेश्चन पूछते हैं, तो हमें इनको 24 को ध्यान में रखना है। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा तीर्थंकर है या नहीं। 23वें हैं पार्श्वनाथ महावीर स्वामी। तो सुमतिनाथ, पद्मप्रभ, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। ये 24 तीर्थंकरों के नाम हमें ध्यान में रखना है, थोड़ा आइडिया रखना है ताकि क्वेश्चन आए तो अपन कर सके। अब हम बात करेंगे प्रथम तीर्थंकर की। प्रथम तीर्थंकर कौन है? हमने देखा था पहले ऋषभदेव। तो ऋषभदेव का जो जन्म है वो अयोध्या में हुआ। अयोध्या कहाँ पड़ती है? यूपी में। प्रभु श्री राम की नगरी, वहाँ पर जन्म होता है ऋषभदेव का। ऋषभदेव का अन्य नाम पहले भी पढ़ा था, क्या है? आदिनाथ है और केसरियानाथ है। 2 नाम मिलते हैं, आदिनाथ और केसरियानाथ। जन्म कहाँ हुआ है? प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में। इनकी जो मृत्यु हुई है वो कैलाश पर्वत पर हुई है। तो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव की बायोग्राफी के बारे में जाना कि उनका जन्म कहाँ हुआ है? अयोध्या में हुआ है। मृत्यु कहाँ हुई है? कैलाश पर्वत पर। अभी हम बात करेंगे मोस्ट फेमस तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी। ये हैं 24वें तीर्थंकर आते हैं और इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ कुंडल ग्राम वैशाली में। कहाँ पे हुआ? कुंडल ग्राम वैशाली में, और 599 ईसा पूर्व हुआ। इनकी माता का नाम है त्रिशला। क्या है? त्रिशला। पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ। क्या है? सिद्धार्थ। इससे पहले जो अपन ने टॉपिक पढ़ा बौद्ध धर्म, उसमें सिद्धार्थ किसका नाम होता है? गौतम बुद्ध का नाम होता है। बचपन का नाम क्या होता है उनका? सिद्धार्थ। यहाँ पर सिद्धार्थ किसके पिता हैं? महावीर स्वामी के। माता है इनकी त्रिशला। अच्छा, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम है यशोदा। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या होता है? यशोधरा होता है। और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या है? यशोदा। याद रखेंगे। आगे चलते हैं। इनकी पुत्री का नाम है प्रियदर्शना। गृह त्याग इन्होंने कितनी वर्ष की उम्र में किया है? 30 वर्ष की उम्र में किया है। कौन सी उम्र में? 30 वर्ष की उम्र में। तपस्या इन्होंने की है 12 वर्षों तक। और कैवल्य प्राप्त मतलब ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? जंबी ग्राम के निकट हुआ। इससे पहले हमने बुद्धिज़्म पढ़ा था, उसके प्रवर्तक कौन है? गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध ने जो गृह त्याग किया है वो 29 वर्ष की आयु में किया था। कब किया? 29 वर्ष की आयु में। और
28वें वर्ष में उनकी शादी हुई थी। और यहाँ पर महावीर स्वामी ने गृह त्याग कब किया? 30 वर्ष की आयु में। इन गौतम बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण। क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण। और महावीर स्वामी के जो घर छोड़ने घटना है उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, गृह त्यागी बोलते हैं। इन्होंने तपस्या 12 वर्ष तक की। किसने? महावीर स्वामी ने। और गौतम बुद्ध ने कितने वर्षों तक की है? 49 दिनों तक की थी, है ना। कहाँ पर की थी? उरुवेला में की थी, निरंजना नदी के तट पर की थी, बोधि वृक्ष के नीचे। गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के 6 वर्षों तक ज्ञान की प्राप्ति के लिए इधर उधर भटके थे, उसको पर्यवेक्षणा कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यवेक्षणा। और यहाँ महावीर स्वामी ने 12 वर्षों तक तपस्या की है। अब जो 23वें तीर्थंकर हैं, कभी कभी इनके बारे में भी पूछा जाता है। वैसे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट तो पहला और 24वां है, 23वें के बारे में पूछा जाता है। तो 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ। कौन से हैं? पार्श्वनाथ। इनका जन्म कब हुआ है? 850 ईसा पूर्व। कब हुआ? 850 ईसा पूर्व। और महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 599 ईसा पूर्व। 599 ईसा पूर्व महावीर स्वामी का, 850 ईसा पूर्व पार्श्वनाथ का। तो इनका जन्म हुआ है वाराणसी में। कहाँ हुआ? वाराणसी में पार्श्वनाथ का जन्म हुआ है। और महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ है? कुंडल ग्राम वैशाली में। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? अपने पता था, अयोध्या में हुआ था। ऋषभ देव का जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या में। महावीर स्वामी का कुंडल ग्राम वैशाली में। और इससे 23वें जो हैं पार्श्वनाथ का कहाँ हुआ? वाराणसी में। आगे चले। पार्श्वनाथ के पिता कौन है? अश्वसेन। कौन है? अश्वसेन। इन्होंने तपस्या कितने दिन की है? 84 दिन। कितने दिन की? 84 दिन। प्रमुख अनुयायी हैं वामा, माता है वामा, पार्श्वनाथ की माता है। प्रभावती क्या है? पत्नी है। चंद्रगुप्त मौर्य की जो बेटी है उसका नाम भी क्या है? प्रभावती है। और यहाँ पर प्रभावती पार्श्वनाथ की पत्नी है। जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं उनमें आता है त्रिरत्न। 3 प्रकार के रत्न हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। यहाँ सम्यक का मतलब होता है सही। क्या होता है दोस्तों? सही। सम्यक का अर्थ क्या है? सही, यानी कि सही दर्शन अर्थात सही चीज़ में मान्यता रखना। सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान प्राप्त करना। सम्यक आचरण, और बड़े बूढ़ों से सही व्यवहार करना। अगला सिद्धांत है पंच महाव्रत, मतलब 5 प्रकार के महाव्रत हैं। सत्य, सत्य बोलना, अहिंसा, मारपीट ना करना, अपरिग्रह, नॉन पॉजिटिवनेस मतलब इकट्ठा नहीं करना, है ना, चीज़ों को बांटते रहना। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है यौन संबंध बनाने में संयम रखना। और जो मादक पदार्थ हैं, पेय पदार्थ हैं, उनका सेवन नहीं करना। साथ ही जो अपना पार्टनर है उसके प्रति लॉयल रहना। तो ये जो जैन धर्म के सिद्धांत हैं, त्रिरत्न और पंच महाव्रत, इन्हें हम भी जो है अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। महाव्रत का मतलब होता है कि अपन बोलते हैं ना, व्रत या फिर संकल्प लेना कि ये काम तो हमें करना ही नहीं है, मतलब ये काम तो हम करेंगे ही करेंगे, सॉरी, है ना। जैसे सत्य बोलेंगे, अहिंसा करेंगे मतलब मारपीट नहीं करेंगे, अपरिग्रह मतलब संसाधनों का लिमिटेड प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं कि सब चीज़ें लाला का इकट्ठा कर रहे हैं और बाद की पीढ़ियों को वो संसाधन उपलब्धि ना हो। अस्तेय, चोरी ना करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। जैन धर्म के जो 6 द्रव्य हैं उन द्रव्यों के बारे में बात करते हैं। जीव, पुदल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो ये 6 प्रकार के द्रव्य हमने पढ़े। कौन कौन से? जीव, पुदल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। यहाँ द्रव्य का मतलब है जो पूजनीय वस्तुएं हैं, जो महान वस्तुएं हैं। जीव हैं हम लोग, हमसे पूरा संसार बना है। पुदल मतलब जो पुनर्जन्म है ना। धर्म, अधर्म, आकाश और काल मतलब समय। आगे चले, डाउट किसी को?
बात करें जैन धर्म में ज्ञान के प्रकार की, तो पहला है मति, इंद्रिय जतिन जनित ज्ञान। इंद्रिय जनित ज्ञान मतलब जो मति मतलब क्या होती है? बुद्धि, बुद्धि का ज्ञान। दूसरा ज्ञान क्या है? श्रुति मतलब जो श्रवण ज्ञान, सुनकर जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। अवधि दिव्य ज्ञान, जो तपस्या करके जो तीर्थंकर प्राप्त करते हैं, दिव्य ज्ञान। मन प्रायय, दूसरों के मन का ज्ञान, दूसरों के मन की बातें जान लेना, ये भी एक शक्ति है। केवल्य पूर्ण ज्ञान। तो 5 तरह के ज्ञान हैं। कौन कौन से? मति, श्रुति, अवधि, मन पर्याय, केवल्य। आगे बात करें प्रमुख जैन ग्रंथों की। पहला जैन ग्रंथ है कल्पसूत्र। इसके रचयिता कौन है? भद्रबाहु। कौन है? भद्रबाहु, जिसमें प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास है। कहने का मतलब यह है कि कल्पसूत्र में हमें जो पहले जैन धर्म बना कैसे इसका विकास हुआ और इसके बारे में पता चलेगा। इसके लेखक हैं भद्रबाहु। देखो इसकी ट्रिक याद करने की, कहने का मतलब कल्प का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ का जन्मना, है ना, उसका विकास होना। अपन मतलब कायाकल्प मतलब अपनी काया का विकास होना। वैसे कोई पूछे कि जैन धर्म का इतिहास मतलब उसका विकास कौन सी पुस्तक में है, किससे रिलेटेड है, तो ये बुक है कल्प सूत्र। और इसके जो रचयिता कौन है? भद्रबाहु। आचारांग सूत्र, महावीर स्वामी की तपस्या का वर्णन। महावीर स्वामी की तपस्या का वर्णन, इसको कैसे याद करेंगे? आचरांग मतलब महावीर स्वामी का आचरण कैसा है? तपस्या का है। हम सब जानते हैं उनकी मूर्ति भी कैसी होती है? तपस्या करते हुए होती है। तो वो क्या हो जाएगा? आचरांग। उनका आचरण क्या है? तपस्या करना। तो तपस्या करने का वर्णन आचरांग सूत्र में मिल जाएगा। बात करें जैन धर्म के संप्रदायों की। बेसिकली जैन धर्म में 2 संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेत वस्त्र धारण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? श्वेतांबर आगम में विश्वास करते हैं। दिगंबर नग्न रहते हैं और आगम में विश्वास नहीं करते। यहाँ आगम का मतलब क्या है? मूर्ति पूजा, है ना, धूप अगरबत्ती करना, मूर्ति पूजा करना। तो ये काम श्वेतांबर लोग करते हैं और श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। देखो यहाँ ट्रिक कैसे पता चलेगी। देखो मतलब अंबर का मतलब होता है वस्त्र। तो श्वेत अंबर मतलब जो सफ़ेद कपड़े मतलब जो वस्त्र धारण करता है, श्वेत वस्त्र धारण करता है, उन्हें क्या कहते हैं? श्वेतांबर। और दिगंबर जो नग्न रहते हैं और मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। कहने का मतलब जो वस्त्र धारण करते हैं मतलब श्वेतांबर, सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? श्वेतांबर। महत्वपूर्ण जैन स्थल देखे हैं तो पावापुरी है, महावीर स्वामी की मृत्यु स्थली। जैन धर्म का सारनाथ किसे कहते हैं? पावापुरी को कहते हैं। श्रवण बेलगोला दक्षिण भारतीय जैन मठ है। कहाँ? श्रवण बेलगोला में। ठीक है, तो अभी अपन ने बात की है जैन धर्म में जो ज्ञान के प्रकार के बारे में और संप्रदाय के बारे में। अब बात करें प्रसिद्ध जैन राजाओं की, अर्थात जो जैन धर्म में शिक्षा दीक्षा जिन्होंने प्राप्त की और जैन धर्म को अपनाया, उनमें नाम आता है चंद्रगुप्त मौर्य का। इसने श्रवण बेलगोला में अपने प्राण त्यागे थे। खारवेल नरेश और अमोघवर्ष। कौन से राजा हैं? खारवेल, अमोघवर्ष और चंद्रगुप्त। तो इनको याद करने की ट्रिक है, चंद्रगुप्त ने महावीर जैन का खारा मोकर खाया और फिर पसंद आने पर जैन धर्म अपना लिया। ये एक अल्टरनेट लाइन है, इंटरेस्टिंग है, ये आपको बहुत सारे फैक्ट याद करा देगी। देखो चंद्रगुप्त ने महावीर जैन का खारवेल नरेश और मोगर मतलब अमोघवर्ष को, जो अमोघ का साउंड आ रहा है, खारवेल का साउंड आ रहा है, फिर पसंद आने पर जैन धर्म अपना लिया। मतलब चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपना लिया। मतलब 4 फैक्ट इसमें याद हो गए हैं एक ही लाइन में। आगे बात करें जैन धर्म से संबंधित कुछ प्रमुख ग्रंथों और उनके लेखकों की सूची। कल्पसूत्र हमने पढ़ा, भद्रबाहु।
कल्प मतलब होता है विकास, तो जैन धर्म के विकास इतिहास की बातें कहाँ हैं? कल्प सूत्र में भद्रबाहु ने लिखा। तथात्व सूत्र उमा स्वाति ने लिखा। उमा स्वाति ने कौन सा लिखा? तथात्व सूत्र। समय सार आचार्य कुदकुंद। कौन है? कुदकुंद ने क्या लिखा? समय सार। द्रव्य संग्रह नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती। इसमें देखो यहाँ पता चला सिद्धांत, तो द्रव्य संग्रह सिद्धांत किसने दिया? नेमिचंद्र ने। द्रव्य संग्रह सिद्धांत ऐसे याद रखना है। इस बुक का पूरा नाम क्या याद रखना है? द्रव्य संग्रह सिद्धांत। तो हमें नेमिचंद्र सिद्धांत पता चल जाएगा। घुम्मटसार आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत ने लिखा। ठीक है, तो नेमिचंद्र सिद्धांत ने क्या लिखे हैं? द्रव्य संग्रह, घुम्मटसार, समयसार आचार्य कुदकुंद, तत्वात्व उमा स्वाति और कल्पसूत्र भद्रबाहु ने। आगे बात करें महापुराण की, तो जीनसेन और गुणभद्र ने लिखा। किसने लिखा? जीनसेन और गुणभद्र ने कौन सी किताब लिखी? महापुराण। प्रवचनसार आचार्य कुदकुंद ने। किसने लिखा? कुदकुंद ने लिखा। श्रावकाचार आचार्य उमा स्वाति ने। रत्न करदंडक श्रावकाचार आचार्य समंत भद्र ने लिखा। किसने लिखा? समंत भद्र ने। रत्न करंडक श्रावकाचार। अवश्य सूत्र किसने लिखा है? भद्रबाहु ने। नंदी सूत्र लिखा है नंदीवर्धन ने। ये तो बहुत सिंपल याद हो गया, नंदी नंदी दोनों में आ रहा है, नंदीवर्धन ने। तो तिलोय पणत्ति ये यति वृषभ ने लिखा है। किसने लिखा? यति वृषभ ने। तिलोय पणत्ति। तो कल्पसूत्र किसने लिखा है? भद्रबाहु ने। और भद्रबाहु ने और क्या लिखा है? आवश्यक सूत्र। तो भद्रबाहु को कल्पसूत्र लिखना आवश्यक हो गया है। और उमा स्वाति तथार्थ सूत्र, और उमा स्वाति ने एक और लिखा है श्रावकाचार्य। क्या लिखा? श्रावकाचार्य। तो श्रावकाचार्य ने उमा स्वाति को क्या कहा? तथास्तु। क्या कहा? श्रावकाचार्य ने आचार्य उमावस्ती को क्या कहा? तथास्तु। ये जो लाइन्स में बोल रहा हूँ दोस्तों, ये आपको वहाँ ऑप्शन देख के याद आ जाएगा कि श्रावकाचार्य ने उमा स्वाति को क्या कहा? तथास्तु। तो मतलब तथात्व सूत्र और श्री श्रावकाचार्य वाली जो पुस्तक है किसने लिखी? उमा स्वाति ने लिखी। यहाँ एक ये भी हो सकता है कि बाबा का प्रवचन सुन के लोग बाग कूदने लगे, कुदकुंद करने लगे आचार्य का प्रवचन सुनकर। इसको आपको मेरे साथ दोहराना है ताकि आपको फैक्ट आसानी से याद हो जाएगा, इंटरेस्टिंग वे में, कि बाबा का प्रवचन सुन के प्रजा कूदने लगी, कुनकुंद करने लगी, और श्रावकाचार्य ने उमा स्वाति को तथास्तु का आशीर्वाद। तीसरा है भद्रबाहु को कल्पसूत्र लिखना आवश्यक है। मतलब भद्रबाहु ने कल्पसूत्र और आवश्यक सूत्र दोनों ही लिखा है। आगे चले, ये ग्रंथ जैन धर्म के सिद्धांतों, उपदेशों और परंपराओं को समझने में सहायक हैं। इनसे क्या पता चलता है? जैन धर्म के शिक्षाएं, उपदेश और परंपराएं समझ सकते हैं, दर्शन की गहराई को दर्शाते हैं। जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय हैं, दिगंबर और श्वेतांबर, हमने पढ़ा था। अच्छा ये बताओ, इन दोनों में से वस्त्र कौन धारण करते हैं? इसके लिए क्या वाक्य बनाया था? श्वेत अंबर, मतलब सफ़ेद कपड़े। तो कपड़ा शब्द जिसमें आ रहा है मतलब सफ़ेद कपड़ा, तो वो श्वेतांबर, मतलब ये वस्त्र पहनते हैं। और दिगंबर मतलब अगर एक में कपड़े पहनते हैं तो दूसरे में कपड़े नहीं पहनते, ऐसे याद रखना है। मतलब दोनों में से एक जना पहनता है। तो श्वेतांबर मतलब सफ़ेद कपड़े, मतलब ये वाले कपड़े पहनते हैं। श्वेतांबर अब सफ़ेद कपड़े पहनते हैं तो मूर्ति पूजा करते हैं, क्योंकि बिना कपड़ों के अपन भगवान के सामने नहीं जा सकते, हर कोई नहीं जा सकता है ना, बिना कपड़ों के भगवान के सामने अपन नहीं जा सकते। तो ऐसे लोग कौन है? दिगंबर, क्योंकि दिगंबर कपड़े नहीं पहनते हैं, ठीक है, तो वो भगवान के सामने नहीं जाते हैं, अर्थात वो मूर्ति के सामने नहीं जाते, तो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। दिगंबर मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, आगम को नहीं मानते हैं, और श्वेतांबर आगम को मानते हैं, क्योंकि वो कपड़े पहनकर, सफ़ेद कपड़े पहनकर जा सकते हैं। आगे बात करें दिगंबर संप्रदाय की। दिगंबर संप्रदाय जैन धर्म का एक प्रमुख संप्रदाय है, जिसका अर्थ है आकाश वस्त्रधारी या निर्वस्त्र। इस संप्रदाय के अनुयायी मानते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए भौतिक वस्त्रों का त्याग आवश्यक है। भौतिक वस्त्र कौन से? ये कपड़े लत्ते,
त्याग करके मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। प्रमुख विशेषताएं वस्त्र त्याग हमने पढ़ा, क्योंकि देखो वस्त्र त्याग कर देंगे तो मूर्ति के सामने कैसे जाएंगे, तो ये मूर्ति पूजा करते ही नहीं है। दिगंबर साधु निर्वस्त्र रहते हैं, जो उनकी आत्मा की शुद्धि और भौतिक चीज़ों से मुक्त होने का प्रतीक है। क्योंकि इन जो है सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ों में पड़ जाते हैं तो भगवान से ध्यान हट जाता है, ऐसा इनका मानना है। तो ये कपड़े भी नहीं पहनते हैं, इतना जो ख्याल रखते हैं। बात करें दिगंबर की तो अहिंसा का पालन कड़ाई से किया जाता है। भोजन में केवल सूखे फलों, उबले हुए अनाज का सेवन किया जाता है। सूखे फल और उबले हुए अनाज का सेवन क्यों करते हैं? क्योंकि मसालेदार खाने से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है और जो गुस्सा है, ईर्ष्या है वो बढ़ती है, तो वो मसालों का भी त्याग करते हैं। सूखे फल और उबले हुए अनाज का सेवन करते हैं। धार्मिक ग्रंथों में, प्रमुख ग्रंथों में तत्वार्थ सूत्र, हमने क्या कहा, उमा स्वाति को श्रावकाचार्य ने कहा तथास्तु, तो ये किसने लिखा? उमा स्वामी ने लिखा। समय सार, प्रवचन सार, प्रवचन सार का मतलब क्या हो गया कि आचार्य ने प्रवचन दिया और जनता कूद कूद कर भागने लगी। एक यहाँ ऐसे भी याद कर सकते हैं कि बाबा के प्रवचन सुन के जनता समय रहते वहाँ से कूद कूद कर भागने लगी। बाबा का प्रवचन सुन के जनता समय रहते वहाँ से कूद कूद कर भागने लगी। तो प्रवचन मतलब प्रवचन सार और समय रहते मतलब समय सार किसने लिखा है? कुंद ने लिखा है। गोमट सार नेमीचंद्र ने लिखा है। ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक बन नहीं रहा है। पूजा पद्धति देखें तो दिगंबर मंदिरों में मूर्तियों का अभिषेक और अधर्य दान महत्वपूर्ण है। समय और तपस्या और संयम का विशेष महत्व है, जिसमें कठोर व्रत और उपवास शामिल है। मंदिरों में मूर्तियों का अभिषेक और अधर्य दान महत्वपूर्ण है। तपस्या और समय का विशेष महत्व है। आगे बात करें श्वेतांबर संप्रदाय की। श्वेतांबर संप्रदाय का अर्थ है श्वेत वस्त्रधारी। श्वेत वस्त्रधारी, इस संप्रदाय के अनुयायी सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। कौन से वस्त्र? सफ़ेद वस्त्र। मोक्ष प्राप्ति के लिए भौतिक वस्त्रों का त्याग आवश्यक नहीं है, अर्थात जो दिगंबर हैं, जो वस्त्र नहीं पहनते हैं, तो इनका मानना है कि भौतिक वस्त्रों का त्याग करना आवश्यक नहीं है श्वेतांबरों का, इसलिए वो पहनते हैं। प्रमुख विशेषताएं हैं, वस्त्र धारण करते हैं और वस्त्र त्याग कौन करते हैं? दिगंबर। वस्त्र धारण कौन करते हैं? श्वेतांबर। अहिंसा का पालन वो भी करते हैं। उबले हुए सब्जियों का, अनाज का सेवन यहाँ पर भी किया जाता है, ये भी मसालेदार चीज़ें नहीं खाते हैं। धार्मिक ग्रंथों में बात करें तो कल्पसूत्र, तथार्थ सूत्र, श्रावकाचार, रत्न करंडक श्रावकाचार। तो अब यह बताओ कि तथार्थ सूत्र और श्रावकाचार किसने लिखा है? अब ये बता दोगे आप? उमा स्वाति ने। कैसे बताया? कि जो आचार्य श्रावकाचार्य ने उमा स्वाति को तथास्तु कहा, रत्न करंडक श्रावकाचार्य। तो यहाँ कल्पसूत्र और रत्न करंडक श्रावकाचार्य थोड़ा अलग है दिगंबर संप्रदाय से। उसमें तथार्थ सूत्र और श्रावकाचार्य दोनों थे, इसके अंदर रत्न करंडक और कल्पसूत्र दोनों ही अलग हैं। कल्पसूत्र की क्या ट्रिक है? इसको किसने लिखा है? भद्रबाहु ने। भद्रबाहु ने और क्या लिखा है? अब आवश्यक सूत्र भी लिखा है, तो भद्रबाहु को कल्पसूत्र लिखना आवश्यक हो गया था, इसलिए लिखा। पूजा पद्धति देखें तो श्वेतांबर मंदिरों में मूर्तियों की पूजा फूलों और धूप दीप से की जाती है। देखो, जो दिगंबर हैं वहाँ पे हमने पढ़ा कि मूर्तियों का अभिषेक करते हैं, मतलब मूर्ति पूजा नहीं करते। अभिषेक मतलब वहाँ जल जरूर चढ़ाते हैं, बाकी पूजा पाठ, ये जो धूप दीप करना, वो सब नहीं किया जाता है। समय और तप का पालन यहाँ पर भी किया जाता है। तपस्याओं की अपेक्षा मध्यम तपस्याओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है। तो दोनों में कुछ समान बातें भी हैं। समय और तप वाली बात समान है श्वेतांबर और दिगंबर में। पूजा पद्धति में बिल्कुल डिफरेंस है। वो मूर्ति का अभिषेक करते हैं, यहाँ पर मूर्तियों की पूजा की जाती है, फूलों और धूप दीप से की जाती है। इनके ग्रंथों की बात करें तो तथार्थ सूत्र और श्रावकाचार्य जो उमा स्वाति ने लिखा है, ये दोनों में ही कॉमन है। लेकिन कल्पसूत्र और रत्न करंडक ये किस में है? श्वेतांबर में है। अब जो दोनों संप्रदाय के सामान्य सिद्धांत जो वो पालन करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। बात करें
सामान्य सिद्धांतों में त्रिरत्न, पंच महाव्रत और मोक्ष हमने पहले पढ़ा था। सही दृष्टि, सही ज्ञान और सही चरित्र, अर्थात सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। तो सम्यक का अर्थ होता है सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सही दृष्टि मतलब अपना दृष्टिकोण सही रखना चाहिए, किसी के प्रति नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए, गंदा नहीं सोचना चाहिए। सही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, मतलब आलतू फालतू का ज्ञान प्राप्त हमें नहीं करना चाहिए, और सही चरित्र को रखना चाहिए। पंच महाव्रत जो हमें संकल्प लेने चाहिए कि भाई अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, ब्रह्मचार्य मतलब यौन संबंध पर जो है संयम रखना, पार्टनर के प्रति लॉयल रहना, पर स्त्री गमन नहीं करना, अपरिग्रह मतलब जो वस्तुओं का संग्रह नहीं करना। ये 5 महाव्रत एक विद्यार्थी को भी अपनाने चाहिए। फर्स्ट ग्रेड की जब तक तैयारी कर रहे हो तब तक कि ये 5 महाव्रत अपना लो और त्रिरत्नों को भी अपना लो, तो अवश्य ही यहाँ तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, आपको अवश्य ही फर्स्ट ग्रेड में टीचर की नौकरी प्राप्त हो जाएगी। 5 महाव्रतों में से सत्य तो आप बोलते ही हैं, अपरिग्रह बनो। आजकल जो लोग बाग सोचते हैं ना भौतिक वस्तुओं के बारे में, थार, स्कॉर्पियो, तो ये सब तो दिखावा है। जैन धर्म के अनुसार मारपीट, गाली गलौज से बचो। अन्य जैन संप्रदायों की बात करें तो इन संप्रदायों के अलावा जैन धर्म के कुछ और भी उप संप्रदाय हैं। स्थानकवासी ये श्वेतांबर संप्रदाय का ही एक उप संप्रदाय है जो मूर्ति पूजा का विरोध करता है और ध्यान एवं स्वाध्याय पर अधिक जोर देता है। ध्यान और स्वाध्याय पर जो जोर देता है वो श्वेतांबर संप्रदाय है, मूर्ति पूजा का विरोध करता है। तो मूर्ति पूजा का विरोध तो मध्यकाल में भी बहुत चला है, ऐसे बहुत सारे हुए हैं, विवेकानंद, दयानंद और ईश्वरचंद विद्यासागर, ये बहुत सारे नाम हैं जो आधुनिक में मध्यकाल में सुनने को आते हैं। मूर्ति पूजा का विरोध कौन करते हैं? श्वेतांबर संप्रदाय करता है, ध्यान और स्वाध्याय में अधिक जोर देता है। तेरापंथ, ये आपने देखा होगा बहुत सारी जो जैन धर्म में मानने वाले लोग हैं उनकी बिल्डिंग्स पर तेरापंथ लिखा रहता है, तेरापंथ भवन। तो इस संप्रदाय की स्थापना आचार्य भिक्षु ने की है। इसके स्थापक कौन है? आचार्य भिक्षु हैं। श्वेतांबर संप्रदाय का एक उप संप्रदाय है और ध्यान, स्वाध्याय और अनुशासन पर जोर देता है। कहने का मतलब जो दोनों ही उप संप्रदाय हैं वो श्वेतांबर संप्रदाय के हैं। और कौन कौन से हैं? स्थानकवासी, तेरापंथ, दोनों ही किस पर जोर देते हैं? ध्यान, मेडिटेशन पर, स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी पर, अनुशासन पर ध्यान देते हैं। आज की क्लास में आपको मोटिवेशन भी बहुत मिल गया होगा। इधर उधर से संदीप माहेश्वरी की बड़ी बड़ी वीडियोस देखने से मोटिवेशन नहीं आता है। ये जो हमारा प्राचीन ज्ञान है, प्राचीन इतिहास का, इसमें भी बहुत सारा मोटिवेशन भरा है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जिसे आप पढ़ रहे हो। आप जैन धर्म की जो शिक्षाएँ हैं, ध्यान, मेडिटेशन करो रोज़ सुबह उठ के, इससे आपकी मेमोरी बूस्ट होगी, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी करो, है ना। यहाँ से लेक्चर सुनने के बाद, कॉपी में उतारने के बाद रात को जो है थोड़ा सेल्फ स्टडी करो तो याद हो जाएगा। अनुशासन, टाइम टेबल का पालन करो। ऐसा नहीं कि खेल रहे हैं तो खेल ही रहे हैं, है ना, कहीं घूमने गए तो घूमते ही रह रहे हैं। तो इस कदर से आपको फर्स्ट ग्रेड में टीचर बनने में भी मदद मिल जाएगी। इन संप्रदायों और उपसंप्रदायों के माध्यम से जैन धर्म की विविधता और गहराई को समझा जा सकता है। जैन धर्म की शिक्षाएं अत्यंत प्राचीन और गहन हैं। इन शिक्षाओं का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति है। यहाँ हम फर्स्ट ग्रेड की पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा उद्देश्य जो है अच्छे से पढ़ाई करना और फर्स्ट ग्रेड को प्राप्त करना है। तो इन सिद्धांतों से ये दोनों काम हो सकते हैं। अहिंसा मतलब क्या होता है? जीवित प्राणी को हानि न पहुँचाना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, चाहे वह शारीरिक या मानसिक वाणी द्वारा हो। मानसिक, शारीरिक, वाणी द्वारा मतलब गाली गलौज भी इसमें आता है, अहिंसा में आता है। गाली गलौज नहीं करना किस में आता है? अहिंसा में आता है। सत्य, ट्रुथ बोलना, सत्य का पालन जैन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि हमें सच्चाई बोलना और सच्चाई का पालन करना आना चाहिए। जैन धर्म के अनुयायी असत्य से बचने का प्रयास करते हैं। बोलते हैं ना, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 और झूठ बोलने पड़ते हैं।
तो सच बोलना फ़ायदेमंद रहता है, इससे अपन साहसी बनते हैं, मन का डर निकलता है। अस्तेय चोरी ना करना, दूसरों की संपत्ति, विचारों और अधिकार का भी सम्मान करना अस्तेय में शामिल है। मतलब चोरी करना ही नहीं है, दूसरों की संपत्ति, विचारों, अधिकारों का भी सम्मान करना। आगे चले, ब्रह्मचर्य, चास्टिटी। ब्रह्मचर्य बहुत नाम सुना है, इसका मीनिंग बहुत कम लोगों को पता होगा। इसका मीनिंग होता है चास्टिटी, मतलब ब्रह्मचर्य का अर्थ है यौन संयम। जैन साधु साध्वी पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। जो गृहस्थ लोग हैं उनके लिए संयमित जीवन जीने का प्रयास करते हैं। अपरिग्रह, नॉन पॉजिटिवनेस। अपरिग्रह का मतलब है कि किसी भी प्रकार के भौतिक पदार्थों और भावनात्मक बंधनों में मुक्ति। जैन धर्म के अनुयायी जितना संभव हो सके उतनी कम वस्तुओं का उपभोग करने का प्रयास करते हैं। हम क्या करते हैं, बेसिकली नॉर्मल लोग जो वस्तुएं बटोरते रहते हैं, एप्पल का आईफोन चाहिए हमें, थार गाड़ी चाहिए, वो वाली बाइक चाहिए, ये कपड़े चाहिए, वो कपड़े चाहिए। तो हमने देखा कि इस जैन धर्म में ऐसा भी संप्रदाय है दिगंबर, जो तो वस्त्रों का ही त्याग कर देता है। ये दूसरी चीज़ें तो छोड़ो, घड़ी, मोबाइल फ़ोन, गाड़ी वाड़ी, तो ये सब हमें मेंटली क्या करती है, स्टेबल करती है, दिमाग को शांत करती है, ये सब चीज़ें अपनाने से। बल्कि अगर आप इन चीज़ों के बारे में सोचते रहोगे, चीज़ों को इकट्ठा करने के बारे में, तो आपकी मानसिक शांति खत्म हो जाएगी। त्रिरत्न है, 3 रत्न, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचार, राइट फेथ। मतलब सही दृष्टिकोण अपनाना, सही चीज़ में विश्वास करना, अंधविश्वास में नहीं पड़ना। इसका सीधा मतलब होता है अंधविश्वास में नहीं पड़ना। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति बीमार है और आप उसका पीट पाट के इलाज कर रहे हो जैसे बाबा लोग करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सही विश्वास करना चाहिए। सही विश्वास किस में, डॉक्टर्स में विश्वास करना चाहिए। दृष्टिकोण हमेशा नकारात्मक नहीं रखना चाहिए, सकारात्मक रखना चाहिए। किसी के प्रति ईर्ष्या वगैरह नहीं रखनी। सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान प्राप्त करना। सम्यक आचार, सही ज्ञान का मतलब सही यूट्यूब चैनल से ज्ञान प्राप्त करो तो फर्स्ट ग्रेड में आपकी नौकरी पक्की है। हमारा जो चैनल है इंडियन हिस्ट्री लाइव, ये बिल्कुल सही है। सम्यक ज्ञान यहाँ से प्राप्त हो सकता है, राइट नॉलेज। सम्यक आचार, राइट कंडक्ट, सही आचरण का पालन करना, दुर्व्यवहार नहीं करना। पंच महाव्रत, जैन साधु साध्वी पंच महाव्रत का पालन करते हैं। इनका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये दोस्तों बहुत सिंपल है, आप इसे ध्यान से सुनो तो वैसे ही जो है ऑप्शन देके बता दोगे। सत्य, अहिंसा, देखो हम जो गांधी जी ने किस किस चीज़ पर बल दिया था, सत्य अहिंसा पर, तो 2 तो ऐसे याद हो गए। अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ठीक है। अनुप्रेक्षा, रिफ्लेक्शंस, आत्मनिरीक्षण और ध्यान। जैन धर्म के अनुयायी नियमित रूप से आत्मनिरीक्षण करते हैं और ध्यान करते हैं ताकि अपनी आत्मा को शुद्ध कर सके। आज का ये लेक्चर जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उसको अच्छे से करने के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो चीज़ें सिखाई जा रही है तो आप उन्हें सिर्फ एग्ज़ाम में नंबर लाने के लिए मत याद करो, अपने जीवन में उतारो, तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। आत्मनिरीक्षण, देखो कितनी अच्छी बात कही है, आत्मनिरीक्षण करो, खुद का जो है इंस्पेक्शन करना कि हम क्या कर रहे हैं, आजकल हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा गाली गलौज तो नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा मोबाइल तो नहीं देख रहे हैं। तो खुद का निरीक्षण समय समय पर करते रहा करो। और मेडिटेशन तो इम्पोर्टेंट ही है, हमारे जो दिमाग में केमिकल्स हैं उनको स्टेबल करने के लिए, ताकि दिमाग और शरीर अच्छे से काम करे, उसके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है ना। अच्छी पढ़ाई करोगे, अच्छा याद करने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए। अनुव्रत है, स्मॉल वॉव्स, मतलब छोटे छोटे व्रत करना। जैसे हम व्रत करते कि नहीं, कि आज से हम खाना नहीं खाएंगे अगले 1 दिन तक, तो व्रत वही व्रत नहीं होता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का जो है आप पालन करो। चोरी नहीं करना, अस्तेय, सच्चाई बोलना, सत्य, कम से कम हिंसा करना, अहिंसा, अपने साथी के प्रति वफादार रहना, लॉयल रहना, इधर उधर मुंह नहीं मारना, संपत्ति संसाधनों का संयमित उपयोग करना, अपरिग्रह कहलाता है। बात करें कर्म सिद्धांतों की, डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा। जैन धर्म में कर्म का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति के कार्य उसके कर्मों को निर्धारित करते हैं। अच्छे कर्म मोक्ष की ओर ले जाते हैं और बुरे कर्म बंधनों में बांध देते हैं। आत्मा की शुद्धि के लिए कर्मों का नाश
आवश्यक है, मतलब बुरे कर्मों का नाश क्या है, आवश्यक है। जब तक हम बुरे कर्म करते रहेंगे तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और जब तक हम इंस्टाग्राम, मोबाइल को ज़्यादा देखना, इधर उधर घूमते फिरते रहेंगे तब तक फर्स्ट ग्रेड की नौकरी भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो संसार, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, जैन धर्म में विश्वास है कि आत्मा एक अनंत चक्र में फंसी हुई है जिसमें जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म शामिल है। मोक्ष प्राप्ति के लिए इस चक्र से मुक्ति आवश्यक है। मतलब आत्मा जो है बार बार जन्म लेती है, मृत्यु उसकी हो जाती है और फिर पुनर्जन्म लेती है। तो एक आत्मा को इस साइकिल से निकलने के लिए मोक्ष प्राप्त करना पड़ेगा। मोक्ष के लिए यहाँ पर साधन क्या दिए हैं, त्रिरत्न दिए हैं और महाव्रत दिए हैं, सत्य, अहिंसा, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, है ना। तो जो मोक्ष है, लिबरेशन, मोक्ष को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइब्रेशन, है ना। तो मोक्ष जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए आत्मा को कर्म बंधनों से मुक्त करना आवश्यक है। कर्म बंधन कौन से है, जन्म लेना, फिर पुनर्जन्म लेना, फिर मृत्यु हो जाना। तो मोक्ष की अवस्था में आत्मा शुद्ध, शाश्वत और अनंत सुख का अनुभव करती है, अर्थात स्वर्ग में चली जाती है। ध्यान और तपस्या, मेडिटेशन और ऑस्टेरिटी, मेडिटेशन और ऑस्टेरिटी पहले भी पढ़ चुके हैं। तो जो ध्यान और तपस्या का जैन धर्म में विशेष महत्व है। ध्यान आत्मा की शुद्धि के लिए आवश्यक है, जबकि तपस्या से कर्मों का नाश होता है। आत्मा की शुद्धि के लिए क्या आवश्यक है, मेडिटेशन, और तपस्या से कर्मों का नाश। तो जैन साधु साध्वी और अनुयायी नियमित रूप से ध्यान और तपस्या करते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। थ्योरी ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यूज़, मतलब अनेकांतवाद, जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह मानता है कि सत्य को एक ही दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता। सत्य की पूर्णता के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों को समझना और स्वीकारना आवश्यक है। बिल्कुल सही है। अनेकांतवाद आपके लिए कैसे इम्पोर्टेंट है कि सत्य क्या है। जैसे फर्स्ट ग्रेड में आपको लगना है, मतलब मोक्ष प्राप्त करना है, तो उसके लिए इसको अलग अलग एंगल से देखना चाहिए। कुछ लोग क्या कहते हैं कि आजकल नौकरी लगना बहुत मुश्किल है, नहीं लग सकता है, लेकिन ये सच नहीं है। इसका और भी दृष्टिकोणों से देखना चाहिए। क्या हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, क्या हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, क्या सही ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, सम्यक ज्ञान। तो अनेकांतवाद बहुत ही नॉर्मल बात है, याद हो गया होगा। इन शिक्षाओं के माध्यम से जैन धर्म आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का मार्गदर्शन करता है। जैन धर्म के अनुयायी इन शिक्षाओं का पालन करना, एक शांतिपूर्ण, अहिंसक और संयमित जीवन जीने का प्रयास करते हैं। तो जैन धर्म के अनुयायियों का ही ठेका नहीं ले रखा है। आप भी इन शिक्षाओं को जो है अपने जीवन में उतारिए और बहुत बड़े बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करिए। जैसे फर्स्ट ग्रेड है, रीट है, SI, ASI, है ना, IAS RS बन सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट टूल्स हैं ना। जैसे आजकल अपने जीवन में इम्पोर्टेंट टूल्स कौन कौन सा है, फ़ोन, गाड़ी, वैसे ही ये भी इम्पोर्टेंट टूल्स है दिमाग को शांत रखने के लिए। तो दोस्तों आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा था, और अगर आपको ये पसंद आया है, याद हुआ है, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आगे की जो वीडियो है, अब हम जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो बने रहिएगा, बहुत ही अच्छा कमाल का वीडियो होने वाला है। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इंडियन हिस्ट्री लाइव चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।